लोकसभा चुनाव को लेकर नेटवर्क 10 के संवाददाता लालचंद ने यूपी के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद से खास बातचीत की है। इस दौरान संजय निषाद ने विपक्षियों पर जमकर तीर बरसाए। उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव में समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने वाली है, क्योंकि जनता एनडीए गठबंधन को 80 में से 80 सीटों पर जीत देने जा रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी पारा गर्म है। 2 चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। तीसरे चरण के लिए सभी पार्टियां धुआंधार प्रचार प्रसार करती हुई दिखाई दे रही है। हमारे साथ निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी, उनसे बात करेंगे। सर, क्या माहौल लग रहा है 2 चरणों की बात? माहौल अपने पक्ष में है, क्योंकि गर्मी है और लगन के बावजूद भी हमारे वोटर वोट डाल रहे हैं। विपक्ष के पास कोई नेता नहीं है, विपक्ष नेता विहीन है, कोई चेहरा नहीं जिसके चेहरे पर वोट डाला जाए। ये राष्ट्र का चुनाव है ना, प्रधानमंत्री का चुनाव है, नीतियों का चुनाव है, अर्थव्यवस्था का चुनाव है। तो ऐसे में विपक्ष के लोगों ने के जो बेस वोटर हैं उन लोगों ने उदासीन हुए और वोट नहीं डालने जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी केंद्र में भी कोई नेता नहीं है और लोकल जो उनको उन्होंने टिकट दिया वो भी किसी चेहरा नहीं है। तो ऐसे में विपक्ष विहीन, मतलब इस तरीके से तो एक बटरी जोगी मठ उजाड़ 6 महीना लड़ रहे थे आपस में, चुनाव लड़ने आ गए। तो जनता चुनाव लड़ रही है। जनता में हमारे जो बूथ पन्ना प्रमुख है, बूथ अध्यक्ष हैं, देखिए इसीलिए 400 पार एनडीए सरकार को जाना रहा है, उससे अधिक जीतेंगे। लेकिन सर, जिस तरीके से 2019 की बात करें तो मतदान प्रतिशत ठीक ठाक था, लेकिन ये भी देखने को मिला है कि पहले चरण में 2024 का जो लोकसभा चुनाव चल रहा है, पहले चरण में मतदान प्रतिशत कम हुआ, इसके बाद दूसरे चरण में भी जो है मतदान प्रतिशत कम हो गया। क्या लगता है कि बीजेपी की वोटर बाहर नहीं निकल रहे? उनको जब विपक्ष उन्हें पता चल गया ना उनको कि अब कोई जीत नहीं रहा हमारा, तो फिर वोट डालने से क्या मतलब है। तो विपक्ष के वोटर न निकलने की वजह से वोट परसेंटेज अब कम हो रहा। सर, राहुल गांधी की बात करें तो प्रियंका गांधी की आज बैठक कर रहे हैं और अमेठी रायबरेली सीट को लेकर मंथन भी चल रहा है। रामलला के दर्शन भी करने जाएंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? रामलला के दर्शन पर तो धन्यवाद दूंगा उन्हें, लेकिन नियत कैसी है ना, दक्षिणी भारत में जाएंगे तो कुछ और बन जाएंगे, यहाँ आएंगे तो कुछ और बन जाएंगे। तो राम रहीम में एक जगह रहें, ठीक रहेगा, क्योंकि उनके प्रधानमंत्री कभी हुआ करते थे, कभी नाम नहीं लिया राम मंदिर का, बल्कि लंबे समय तक। मोदी जी को धन्यवाद दें, उन्होंने राम मंदिर का नाम भी लिया, बनाया भी, उद्घाटन भी किया और दर्शन है खोल भी दिया। इसलिए मैं चाहूंगा कि वो लोग अपने पुराने लोगों के पश्चाताप को भी देखें और मोदी को धन्यवाद भी दें। इस बार तीसरे चरण में देखने को मिला है, चाहे कन्नौज की बात करें, मैनपुरी की बात करें या अन्य और सीटों की बात करें, क्योंकि अभी कई चरण बाकी हैं, 7 चरणों में चुनाव होना है। तो इन सब सीटों पर कहीं ना कहीं जो कहा जा सकता है कि तमाम ऐसे प्रतिष्ठित लोगों के जो है दांव साग पर लगी है, किस तरीके से देखते हैं? रामपुर आजमगढ़ जीता तो अभी कन्नौज मैनपुरी भी जीतेंगे हम लोग, क्योंकि आपने देखा होगा कि जनता चुनाव लड़ती है और जनता हमारे साथ है। और जनता में जो इस तरीके से गरीब जो है सुबह शाम भोजन खा रहा है, जब भोजन खा रहा है, कमल खिला रहा है, उनका इलाज हो रहा है इसलिए कमल खिलाने जा रहा है, उनका मकान बन रहा है इसलिए कमल खिला रहा है, सम्मान निधि पा रहा है, 18% मछुआ आबादी है, प्रधानमंत्री संपदा योजना में 41,500 करोड़ रुपया ला रहा है, इसलिए वो कमल खिला रहा है। तो जिसको सम्मान मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी, समृद्धि मिलेगी, वो वहाँ वोटर जाएगा। इसलिए वोटर चुनाव लड़ रहा है, इसलिए हम लोग जीत रहे हैं। जौनपुर से बात करें तो बसपा उम्मीदवार हैं धनंजय सिंह, उनको जो है सजा सुनाई गई थी, लेकिन आज उनको बड़ी राहत मिली है, उनको जमानत मिल गई है। क्या वहां भी टक्कर देखने को मिलेगी? देखिए, जनता चुनाव लड़ती है और जनता चुनाव लड़ रही है, और जनता मोदी जी का राष्ट्र का चुनाव है, राष्ट्र भारत अर्थव्यवस्था का चुनाव है, देश की नीतियों का चुनाव है, इसलिए जनता उसमें चुनती है और हमें उम्मीद है कि कमल ही खिलेगा। बिल्कुल, ये थे डॉक्टर संजय निषाद, जिन्होंने नेटवर्क 10 से बात की। उनका साफ कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं की जो लाभार्थी हैं वो लगातार बीजेपी के समर्थन में जो वोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बड़ा जन समर्थन जो है मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही उन्होंने जहां उनके ऊपर हमला हुआ था संत कबीर नगर में, उसको लेकर उन्होंने Z+ सुरक्षा की भी मांग की है। वीडियो दिलीप के साथ में लालचंद, नेटवर्क 10, लखनऊ।